तो चांदनी महल थाना जिसको कि क्वारंटाइन किया गया था, जिसके एक दो नहीं बल्कि 26 अफसरान और जवान सभी क्वारंटाइन किए गए थे क्योंकि संक्रमित पाए गए थे 3 लोग, और उसके बाद फिर उनको भेज दिया गया था डेजिग्नेटेड कोरोना हॉस्पिटल। आज ठीक होने के बाद काम पर वापस लौटे। चांदनी महल फिर से फंक्शनिंग में रहेगा और पूरी तरीके से आज उनका जो गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ वो यकीन जानिए कुछ ऐसा था कि लोगों का दिल भर आया ये देखते हुए कि आज वो योद्धा फिर से अपने कामों पर लौटे हैं इलाके को संभालने के लिए। आज उनके बच्चे याद कर रहे हैं, उनके घर वाले उन्हें महसूस कर रहे हैं कि हैं कहाँ पिछले 1.5 महीने से। भी संजय भाटिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। सर, एक ऐसी भावना कि जिसमें घर वाले, छोटे छोटे बच्चे, तमाम पुलिस वालों के आज याद कर रहे हैं और वो लोग यहाँ क्वारंटाइन भी रहे, लगभग महीना 1.5 महीने से घर ही नहीं गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? फरहान, मैं जो ये क्वारंटाइन में थे हमारे स्टाफ, SHO और बाकी इंस्पेक्टर्स थाने के और तमाम स्टाफ, ये लोग पिछले 15 दिनों से जब से इनके साथियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तकरीबन 9 लोग थे। बाकी 26 लोग जो इनके कांटेक्ट में थे सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया था थाने के अंदर। और जो ये मिस कर रहे थे या जो इनकी फैमिली मिस कर रही थी वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, उसका कोई किसी तरीके से क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। ये ऐसी वेदना है, ऐसी मुश्किल का समय है कि रहते हुए आसपास और ना मिल पाना और घर ना जा पाना और बच्चों का अपने फादर से या मदर से ना मिल पाना, ये बहुत बड़ी एक मुश्किल की बात होती है। सब ने अच्छे से निभाया, इस क्वारंटाइन को पूरा किया। ये 14 दिन ये थाने से बाहर नहीं निकले, थाने में रहकर ही इन्होंने थाने का काम किया। मैंने SHO को कहा था कि अगर वो चाहे तो हम एक अलग से गेस्ट हाउस या कहीं क्वारंटाइन सेंटर या दिल्ली पुलिस का जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन SHO और उसकी टीम ने कहा कि नहीं, हम लोग थाने में रहकर ही काम करेंगे, थाने को चलाए रखेंगे, थाने का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो पूरा करते रहेंगे। बाकी जो फील्ड का काम है वो पड़ोस के थाना जामा मस्जिद से हम लोग करते रहे। आपने देखा होगा कि चांदनी महल का इलाका डेंसली पॉपुलेटेड है और यहाँ पे कंटेनमेंट जोन की गाइडलाइंस को लागू करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। जो स्टाफ बाहर था वो बाहर से काम करता रहा, जो थाने के अंदर था क्वारंटाइन में वो थाने से काम करता रहा और हम 14 दिन की जंग जीतने में कामयाब हुए हैं। क्वारंटाइन ख़त्म हुआ है, 3 सिपाही ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, 26 आदमी क्वारंटाइन से आज फारिग हो जाएंगे। तो वापस से एक नई जोश, नई उमंग, नई उम्मीद के साथ फिर से काम में जुट जाएंगे और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, उसको पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। और इन पतली पतली सक्रिय गलियों से होकर के गुजरता है एक रास्ता जो कि चांदनी महल थाने की तरफ आता है, और ये रास्ता जहाँ चांदनी महल ले जाता है वो एक हॉट स्पॉट, एक रेड जोन एरिया है, इस वक्त कंटेनमेंट एरिया है। वापस अब ड्यूटी पर ज्वाइन होना है क्योंकि वो अब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। इस वक्त पूरी तैयारी जो है वो यहाँ की गई है, जिसको देखते हुए तमाम पुलिस का अमला यहाँ मौजूद है। सीनियर पुलिस अफसरान, ज़िला के जो कप्तान हैं DCP संजय भाटिया, वो भी सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी, फूल डाले जाएंगे, उनका स्वागत होगा और फिर उन्हें वापस ड्यूटी ज्वाइन करने पर दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस उनका अपने ही लोगों का स्वागत करेगी, इस्तकबाल करेगी। सेंट्रल दिल्ली के थाना चांदनी महल में इस वक्त सीनियर पुलिस अफसरान पहुंच रहे हैं और वो स्वागत करेंगे उन तमाम पुलिसकर्मियों का, उन सभी योद्धाओं का जो वापस अब क्वारंटाइन जिनका अब खत्म हुआ है और वो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के अब काम पर वापस लौटेंगे। योद्धाओं का, उन पुलिस अफसरों का स्वागत करने और उनको वापस यहाँ लेने के लिए आप देख सकते हैं कि फूलों से स्वागत किया जा रहा है। ये जॉइंट कमिश्नर भी इस वक्त पहुँचे हैं थाना चांदनी महल में, आप सीधी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। पुरानी दिल्ली के थाना चांदनी महल इलाके से एक अच्छी खबर ये आ रही है कि उसके SHO समेत 26 लोग कोरोना के चलते क्वारंटाइन कर दिए गए थे और वो लोग अपने घर न जा कर के इसी थाने में, जो चांदनी महल थाना है जिसकी खबर आपको हमने पहले भी दिखाई थी कि थाने में ही रहे थे तमाम यहाँ के जो पुलिस अफसरान। सबसे पहले 2 सिपाहियों को कोविड-19 की शिकायत पेश आई, उनका कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके बाद उनको इलाज के लिए यहाँ से भेज दिया गया डेजिग्नेटेड अस्पतालों में। और आज इस पूरे थाने को, SHO समेत 26 पुलिसकर्मियों को थाने में ही क्वारंटीन किया गया था। आज वो लोग
वापस काम पर लौटेंगे, आपकी हमारी सेवा में खिदमत में फिर से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ जो डीएम सेंट्रल हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निधि श्रीवास्तव वो पहुँची हुई हैं, उनके साथ में जो जॉइंट कमिश्नर सुहासीस हैं वो पहुँचे हैं, डीसीपी सेंट्रल संजय भाटिया आए हुए हैं, तमाम अफसरान कई सब डिवीज़न के एसीपी एसएचओ सब यहाँ पर पहुँच करके उन जवानों का, उन पुलिस अधिकारियों का स्वागत करने के लिए आए हैं कि जिन्होंने कि इस लड़ाई में योद्धा के तौर पर काम करते हुए थाना चांदनी महल का इलाका जो कंटेनमेंट इलाका सबसे पहले आया और हॉटस्पॉट डिक्लेयर हुआ, रेड जोन डिक्लेयर हुआ, यहाँ की हौसला अफजाई इन जवानों की करने के लिए इस वक्त तमाम पुलिस अफसरान, जॉइंट सीपी, डीएम वगैरह पहुँचे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। पूरी दिल्ली पुलिस सड़कों पर है, इस बात की परवाह किए बगैर अपनी जानों की, अपने बच्चों की सब फिक्र छोड़ तमाम इस वक्त में जॉइंट कमिश्नर सुहासी साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ में आप देख पा रहे हैं संजय भाटिया जो कि जिला के कप्तान हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हाथ में ये प्लेट्स वगैरह लेके खड़े हैं, जहाँ इनको कि अब बुलाया गया है। ये एक टनल से होकर के गुजरना पड़ता है। ये टनल आप इस वक्त देख पा रहे हैं जो कि इसमें सैनिटाइजेशन के लिए जो फार्मूला है, सॉल्यूशन है, उसको रखा गया है। इसमें से एक जितने भी जवान आएंगे या यहाँ आने वाले जो भी पुलिसकर्मी हैं उन सभी को आना होगा। सैनिटाइज़र यहाँ रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। जॉइंट सीपी सुहासीस इस वक्त उनको सैनिटाइज़र दिया गया है और इस टनल का इस समय उद्घाटन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप लोग चांदनी महल थाने से इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ पुलिस के सीनियर अफसरान की मौजूदगी है और अभी ये थाना क्वारंटाइन मुक्त होगा क्योंकि लगभग 15 दिन से थाने के एसएचओ समेत 26 पुलिस वाले क्वारंटाइन किए गए थे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त का मनोबल बढ़ाने, उनका हौसला बढ़ाने खुद जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी सेंट्रल सभी यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ चांदनी महल थाने से, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त सबसे पहले एसएचओ विनोद सिंह हैं जो कि इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं और ये अब वापस ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देखिए फूलों की वर्षा इन तमाम पुलिस एहलकार पर, पुलिस के अधिकारियों पर आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीर थाना चांदनी महल के इलाके से इस वक्त इनके ऊपर फूल डाल करके स्वागत किया जा रहा है और इन सभी को वापस अब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अब जॉइंट कमिश्नर सुहासी साहब में जो डीसीपी सेंट्रल दिल्ली है संजय भाटिया, उनके ज़रिए इन सभी लोगों का हौसला, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस वक्त आप सीधी तस्वीरें थाना चांदनी महल से इस वक्त देख रहे हैं, जहां फूलों के ज़रिए इन तमाम पुलिस वालों का जो है स्वागत किया जा रहा है। और क्योंकि थाने के पहले शुरुआत में बताया गया था कि 2 कांस्टेबल पहले संक्रमित हुए थे कोविड-19 से और फिर उसके बाद में कई 26 पुलिस वाले जिसमें कि एडिशनल एसएचओ समेत ये तमाम जो आप पुलिस वाले देख रहे हैं, इन लोगों को भी संक्रमण के चलते क्वारंटाइन कर दिया गया था। और जॉइंट कमिश्नर सुहासी इस सब मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं इन जवानों के अफसरान की हौसला अफजाई और मोटिवेशन के लिए। देखिए यहाँ पे 26 लोग थे यहाँ पे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे पिछले 15 दिन से यहीं पे क्वारंटाइन में हैं। और क्योंकि जो यहाँ पे जो स्टाफ जो था यहाँ पे, चाहे बीच का हो या और भी जो लोग यहाँ पे लगे हुए थे, वो लोग कुछ संक्रमित हो गए थे, जिस वजह से पूरा का पूरा स्टाफ ने अपने ये किया। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के बहुत से लोग हैं जो बाहर ही ड्यूटी कर रहे हैं, वो आते हैं और उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। वो लोग आके वो चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे और वो थाने में नहीं आते हैं। और कुछ काम हम लोग का यहाँ से बगल में जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन है, वहाँ से जो एक्टिंग एसएचओ वहाँ पे थे और वहाँ से वो इस एरिया का भी काम देख रहे थे। हम लोग के लिए बहुत अच्छी शुभ घड़ी आई है कि ये लोग निकल के आए हैं बाहर आज और अपनी मुस्तैदी से काम करें। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को कोरोना वायरस से बचना है। देखिए, ये जो घड़ी आई है, ये इस तरह का अभी जो देश दुनिया जो गुजर रहा है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम भी नहीं कि 10 ज़िंदगी में एक बार ऐसी मिलती है
तो हम लोग वी शुड बी वेरी प्राउड कि वी आर पार्ट ऑफ दिस, वी आर गोइंग थ्रू दिस पीरियड। और हम लोग के लिए एक बहुत, जो भी हम लोग करें छोटा बड़ा, उसमें बहुत बड़ा एक ये होगा मानवता के लिए। यहाँ पे देश दुनिया की बात, देश की बात नहीं है, यहाँ पे पूरी दुनिया इसे, और हम लोग वी हैव टू शो अ वे कि ऐसे ऐसे। और पुलिस खास करके, ये जो पुलिस, हम लोग बेसिकली क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखते हैं, लेकिन आज हम लोग जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाथ में हाथ मिला के, यहाँ पे हम डीसी भी आई भी हैं, और उनके साथ हम लोग किस तरह से मिल के और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और पुलिस ने अपना रोल एक थोड़ा सा चेंज कर लिया है कोरोना वायरस के एपिडेमिक को देखते हुए, और हम लोग वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड निधि श्रीवास्तव वो भी इस वक्त में मौजूद है। मैम, कुछ स्पेशल गाइडलाइंस आपकी तरफ से इशू की गई हों सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए? लगता है कि पब्लिक की तरफ से हमें काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। चांदनी महल की अगर बात करें तो ये काफ़ी बड़ा कंटेनमेंट जोन है, तो हम लोगों ने उस कंटेनमेंट जोन को बनाने के बाद भी अब हम लोग और नीचे आ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग कम नैरो द प्लेस ऑफ कंटेनमेंट। तो अब जब हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3 घरों का क्लस्टर आ रहा है, तो हम उनमें भी टेपिंग करवा रहे हैं, उसमें भी एरिया रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। अब हम लोग इंश्योर करेंगे कि एक बड़े एरिया से और छोटी जगहों पे आते हैं, इससे हम लोगों को कंटेन करने में आसानी होगी। एंड ऑफ कोर्स पुलिस प्रशासन सारे लोग काम कर रहे हैं। और चांदनी महल आप देख ही रहे हैं कि अब एरिया जो है कि ये लोग चाहते तो छुट्टी ले सकते थे, घर जा सकते थे, बट डटे रहे, घर से दूर थाने में ही क्वारंटाइन रहे, थाने में ही क्वारंटीन रहे। तो बोलते हैं कि जब फोर्स होता है उसमें एक भी अगर एलिमेंट अगर ख़राब होता है तो वो पूरी फोर्स को डिमोरलाइज कर सकता है। बट ये शो करता है कि कितना करेज है, कितना नेशन के लिए सर्विस करने का जज्बा है, जिसकी वजह से आज ये चांदनी महल फिर से ऑपरेशनल हुआ है पुलिस थाना। और इसकी वजह से आई एम श्योर कि अब चांदनी महल कंटेनमेंट जोन और सशक्त तरीके से काम करेगा। जॉइंट सीपी सुभाषी चौधरी साहब और डीएम मैडम निधि श्रीवास्तव ये भी आई, इन्होंने भी हौसला बढ़ाया, इनसे बात की, इनका स्वागत किया। बाहर जब ये निकले तो पब्लिक ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए छत से फूल भी बरसाए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से दोबारा से रीमोटिवेट किया है इनको, और दोबारा से एक मुहिम और ये जंग जो है उसमें लड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं। ऐसे तो चांदनी महल इस वक्त में विनोद कुमार यहाँ पर हैं। विनोद सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक ऐसी सिचुएशन थी कि आपने पहले दिन से लेकर के अब तक, और ख़ासतौर से इन तमाम जवानों ने जितने आपके साथ खड़े हुए हैं, एक योद्धा के तौर पे काम किया, और ऐसी चीज़ देखने में आई है सामने कि बचाते हुए दूसरों को खुद संक्रमित हुए। फरहान साहब, इलाका आपको पता ही है, आप तो इस इलाके के लोकल हैं, आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं और एरिया कम है, तो इसमें डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है ही, तो पब्लिक को कंट्रोल्स करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है हमें। बट फिर भी आप लोगों के सहयोग से, जो भी लोकल्स हैं उनके सहयोग से और अपने स्टाफ की मदद से हम इनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाने में भरपूर प्रयास करते हैं और सफलता भी पाते हैं। आप लोग भी अपने चैनल्स के माध्यम से इनको जागरूक करते रहते हैं और इनको बताते हैं इसकी कैसे इस बीमारी से बचा जाए, कैसे रोकथाम, क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स अपनाएं और किन किन तरीकों को अपनाएं, जिसकी वजह से हमें सफलता मिली है। और बाकी हम आगे भी ऐसा अपने काम को बाखूबी सबके सहयोग से इसको जारी रखें। क्वारंटाइन रहते हुए सर आपके कई मैसेजेस वायरल हुए, ऑडियोज़ वायरल हुई और लोगों को आपने पैगाम दिया, लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया है। जब जब मुझे पब्लिक की तरफ से कभी कोई शिकायत मिलती थी, मैं बेशक क्वारंटाइन में था, लेकिन मेरी नज़र हर वक्त इलाके पे थी, क्योंकि ओवरऑल जिम्मेदारी मेरी थी और मैं इस इलाके को पिछले 11-12 महीने से, 13-14 महीने से जो मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ, तो मैं बखूबी जानता हूँ। तो मुझे पता था कि किन बातों का कितना असर पड़ेगा और किस तरीके से करने का पड़ेगा। तो पब्लिक में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ये ना समझ बैठें कि कोई पुलिस अब नहीं है या कुछ नहीं है तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ या अपना लॉकडाउन का पालन ना करें। तो इसके लिए मैं समय समय पर अपने ऑडियो मैसेजेस से उनको ताकीद करता, सलाह देता और चेतावनी भी देता हुआ मैं अपने कई मैसेजेस किए और मैंने देखा कि इसका फ़ायदा भी मिला लोगों को और लोगों ने उस पर पालन भी किया और लोगों ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट भी किया है और लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स वे इसको पालन करें। अब कोई चैलेंज आपको दिखता है इसके आगे का? चैलेंज यही है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, बीमारी अगर और आगे ना फैले, किसी और को नहीं मिले और जल्दी से जल्दी लॉकडाउन हमारे इलाके से खत्म हो, हमारा इलाका जो है कंटेनमेंट जोन से अलग जाए। क्वारंटाइन रहते हुए ही एक दो नहीं बल्कि कई ऑडियोज़ यहाँ से वायरल की गई, यहाँ से भेजी और लोगों को समझाते हुए कि लोग इसका पालन करें, ये देखते हुए विनोद कुमार सिंह ने इसी थाने के अंदर पूरी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए उस वक्त से लेकर कि अब तक, जब से क्वारंटाइन पूरे स्टाफ के साथ किए गए थे, तब से लेकर अब तक लगातार लोगों का भी और अपने जवानों का भी प्रोत्साहन पूरा तरीके से किया।
कि मेरे पापा एक कोरोना वॉरियर है जो इस सिचुएशन में भी मतलब सर्व कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और यही है कि हम उनका बस अब वेट कर रहे हैं कि कब वो घर आए। वी मिस यू पापा। और वाकई कहना चाहिए कि ये योद्धा हैं, ये वो वॉरियर हैं कोरोना के, जो इस वक्त में अपने तमाम इलाके में रहते हुए घरों को नहीं जा रहे। लगभग 1 से डेढ़ महीना हो चुका है और ये लोग घर नहीं जा रहे। पुलिस के जवान, इनके बच्चे इनको याद कर रहे हैं, जैसा कि मैसेज इस वक्त में अभी दिया जा रहा था। और खुद जो डीएम सेंट्रल हैं वो जॉइंट सीपी सब सुन रहे थे, उनके बच्चों के मैसेज सुन रहे थे, इनके घर वालों के मैसेजेस की आज बच्चे भी मिस कर रहे हैं, इनकी पत्नियां, इनकी माएँ मिस कर रही हैं इन तमाम लोगों को जो यहाँ थाने में वॉरियर के तौर पे काम कर रहे हैं कोरोना और कोविड-19 के संक्रमण से लड़ने में। और चांदनी महल से इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर नाउ।